बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। हमारे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म तो है, लेकिन उसकी काबीना फ़िलहाल मौजूद नहीं है। चूँकि आपको पता है ये मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत है, इसमें MKM भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है और मुस्लिम लीग नून जो है वो इसकी रूह रवां है। और हैरत की बात यह है कि इसमें बाप भी शामिल है, यानी बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी भी इसका हिस्सा है और इसके अलावा शाहज़ैन बुगटी भी इसमें शामिल है। लिहाजा देखना यह है कि अब किस किस को वजारतें मिलने हैं। पहले ये एक छोटा सा क्लिप देख लें। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो उनके डेरे के ऊपर जो है कि झड़प हुई है, यही ओहदों की बंदर बांट का मसला है और आगे चलकर आप मज़ीद भी ऐसे एपिसोड देखेंगे। ये ज़रा एक छोटा सा एपिसोड देख लें। मैं इत्तेजाजन यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे यहाँ पे बेइज्जती भी 2 घंटे में कर रहा हूँ। ये कॉलेज लाइफ में ये मेरे बड़े रहे हैं, ये हम और आपके वालिद साहब के साथ हम और ये बैठे थे, ठीक है। अल्लाह के जन्नत नसीब फरमाए, लेकिन यहाँ मेरी बेइज्जती हुई है। 2 घंटे मुझे बिठा रखा, मैंने वहां ना था। मैं 12 जफर खान का पोता हूँ, खान 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 मोहब्बत खान जिसने जंग आजादी लड़ी थी। हम रामपुर के नवाब हैं, वो मैंने अपनी जी। तो नाजरीन, आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान से एक साहब जो हैं वो बता रहे थे कि वो सवार मोहम्मद खान के पोते हैं, उनको 2 घंटे बैठाया गया। ज़ाहिर है कि अब ये इक़्तिदार की जंग है, लोग पहले जैसी तवक्को करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं हफ्ता 10 दिन पहले बिल्कुल फ़ारग हुआ करते थे, कोई इतना रश नहीं था, लेकिन अब हर एक को पता है वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, लिहाजा मिलने वाले उनसे तवक्को करते हैं हफ्ता 10 दिन पहले वाली कि उनको मिलने मिलाने की मतलूबा सहूलत जो है वो पहले वाली होगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ख़बर यह है नाजरीन कि अभी तक काबीना क्यों नहीं बन सकी। चूँकि काबीना इसलिए नहीं बन सकी कि आसिफ अली जरदारी, चूँकि मेन स्टेक होल्डर मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी है, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से मालूम हुआ है कि वो वजारतों से ज़्यादा इस बात में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो 40 सीटों पे एडजस्टमेंट जो है उनके साथ करे, यानी जहां पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा वहां पे मुस्लिम लीग नून अपना बंदा ना खड़ा करे। और अगर 40 MNAs की सीटें यहां से ले लेती है पीपल्स पार्टी पंजाब से एडजस्टमेंट के ज़रिए और उसमें से 30 जीत भी लेती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी जो है पंजाब से अपनी 50 सीटें शामिल करके, तो 30 यहाँ से शामिल करके 70-80 के साथ ऐवान में मौजूद होगी। और ये ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए बल्कि बाकी जमातों के लिए भी ख़तरा होगा। और 70-80 सीटें अगर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास हुई तो फिर वज़ीर-ए-आज़म भी उनका होगा और सदर भी उनका होगा और यकीनी तौर पे फिर वो चेयरमैन सेनेट भी अपना ले आएंगे, चूँकि बारीक काम तो वो जानते हैं कि बाकी काम कैसे करना है। और इसके अलावा भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की जो डिमांड है कि जनूबी पंजाब का मुकम्मल कंट्रोल पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया जाए। अब ये बड़ा मसला है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो घबराई हुई है कि आसिफ अली जरदारी, चूँकि उनके बारे में कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, और जरदारी की यारी जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को भारी पड़ रही है। माजी में जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की यारी हुई थी, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब जनाब मियाँ शहबाज शरीफ थे और सीनियर वज़ीर के तौर पे राजा रियाज पीपल्स पार्टी की तरफ से क़यादत कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी का वोट ही सारा खा गई थी। लेकिन इस दफ़ा आसिफ अली जरदारी जो है वो कदम फूंक के रख रहे हैं। उनको डर है कि 1 साल की हुकूमत में कहीं वो अपना बाकी मानदा बजट भी, बाकी मानदा वोट बैंक भी ना गंवा दें। लिहाजा काबीना में जो दुश्वारी है वो MKM, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें हैं उनकी सोच जो है कि वो भरपूर हिस्सा भी लेना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस काबीना में कम हिस्सा लेना चाहती है और अपने जो वज़ीर भी देगी ऐसे अननोन वज़ीर देगी जिनके बारे में किसी को शक ही नहीं होगा कि ये पीपल्स पार्टी का बंदा है। लेकिन उनकी आइंदा इलेक्शन पे नज़र है जनाब आसिफ अली जरदारी की। अब देखते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में, अगरचे वो मेट्रो जो बस सर्विस काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी उसको तो खोलने चले हैं, लेकिन काबीना का कब इफ्तिताह करेंगे, उनकी काबीना कब बनेगी, अभी कुछ पता नहीं है कब वो अपने इत्तेहादियों को राज़ी करेंगे। और दूसरी तरफ आपने ये भी सुन लिया है कि PTI की तरफ से 123 इस्तीफ़े आ गए हैं और 123 इस्तीफ़े आने के बाद ऐवान बिल्कुल सूना हो गया है, यानी सूंजियाँ हो गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। हुण जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वास्ते ते हालत है। और मियाँ शहबाज शरीफ के लिए अब ये सोचने की बात यह है कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस लूली लंगड़ी पार्लियामेंट में बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम करना पसंद करेंगे।
और अगर उन्होंने देखा कि आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और बाकी साथियों के मुतालबात जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मौलाना जनाब मियाँ शहबाज शरीफ अपने भाईजान जो लंदन में बैठे उनका सफारती पासपोर्ट जारी कर चुके हैं, लेकिन उनसे हदायत लेने के बाद हो सकता है कि वो जान छुड़ाएं और ये एडवाइस भेज दें कि जी ठीक है, मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएं। और पीटीआई तो वैसे ही सड़कों पे आ चुकी है, और जो पेशावर में जनाब इमरान खान ने धुआंधार ख़िताब किया है और आम इंतखाबात का मुतालबा किया है, और फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दिखा रहा है कि कुछ अर्सा पहले यही जो हुकूमत अब बनी है, मुत्तहिदा अपोजिशन थी, ये बार बार इस असम्बली को जाली असम्बली, रिग्ड असम्बली, धांधली शुदा असम्बली और इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कह रहे थे। लेकिन अब इमरान खान कह रहा है इलेक्शन करवाएं, ये कह रहे हैं कि साल गुजारा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये साल गुजारा करेंगे, चूँकि खुर्शीद शाह जो हैं वो बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। उन्होंने भी कहीं पे ऑफ द रिकॉर्ड ये बातचीत की है कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ गुजारा करना मुश्किल है, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ और तबीयत के बंदे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं और तबीयत के बंदे हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि वो तबीयत से स्पिनर लगते हैं, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो शुरू दिन से ही फास्ट बॉलर और अटैकर हैं। लेकिन इस वक्त उनके ऊपर जो पीपल्स पार्टी के जो पीटीआई के जो अरकान हैं उनको बकारी कह के छेड़ रहे हैं, वो हमने आपको वीडियो भी दिखाई, लिहाजा आजकल ज़्यादा अटैक उन पे हो रहे हैं। तो जो सूरत हाल बनेगी हम आपको इस हवाले से आगाह करेंगे। इस फ़िलहाल तो कबीना का मसला, और कबीना कितने दिन हो गए नहीं बन पाई, पता नहीं ईद के बाद ही बनेगी। और कितने मैंने इस्लामाबाद में देखा है कि जब नई हुकूमत आती है तो यहाँ पे चेमगोइयाँ होती हैं, फ़लाँ भी वज़ीर बन रहा है, फ़लाँ भी वज़ीर बन रहा है। ये पहली हुकूमत है जिसमें किसी को वज़ीर बनने का कोई चाव ही नहीं, किसी को खुशी ही नहीं, कोई कि यहाँ पे ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा कि जो जनाब शेरवानी अपनी गाड़ी में लटका के इधर से उधर गुजरता नज़र आता हो, अचकन लटका के इधर से उधर नज़र आ रहा हो कि जनाब हलफ उठाने के लिए जा रहे हैं। किसी को कोई खुशी नहीं है कि कबीना में शामिल हो गए, क्योंकि सबको पता है कि कबीना में तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन ये हलफ कितने दिन का होगा ये कुछ पता नहीं। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।